हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया, मजे में। क्या डिस्कस करेंगे आज? 3.4 का क्या डिस्कस करना है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2। 1 की बात कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में देख लो या ऊपर आई बटन में देख लो। और भी आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, शुरू किया जाए। चलो पहले क्वेश्चन की बात किया जाए। क्या कह रहा है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। किस मेथड से करना है? एलिमिनेशन मेथड से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहले पार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पहला पार्ट। पहला पार्ट क्या कह रहा है बेटा हमको कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन का क्वेश्चन। फ्रैक्शन का ये पहले 3.3 में कॉन्सेप्ट भी बता चुके हैं। फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं बेटा? फ्रैक्शन का जो फॉर्म होता है उसको हम लिखते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अच्छा, लेट कर लो फिर लेट द न्यूमरेटर, लेट द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या? x, तो डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा बेटा आपका? y। ठीक है, y हो जाएगा। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका? फ्रैक्शन जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा बेटा? फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इट मीन्स x अपॉन y। अब क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या कहता है? जो कह रहा है उस बात को ध्यान से सुनो, जो कह रहा है उस बात को ध्यान से सुनो। क्या कहता है? इफ वी 1 एट 3, इस चीज को लिखो एलसीएम और एलएचएस और आरएचएस के पास। वो कह रहा है अगर न्यूमरेटर में क्या कर दें बेटा? 1 को ऐड कर दें, तो ऐड कर दिया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से 1 सब्सट्रैक्ट कर दें। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है? फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। फ्रैक्शन कितना बन जाता है? 1 बन जाता है। ठीक, बात समझ में आ गई। इसके नीचे कुछ नहीं रहा होगा तो क्या रहा होगा? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। चलो, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1। इस 1 को इधर भेज दो और y को उधर भेज दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? आ जाएगा हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2। इक्वेशन नंबर 1 लिख लो। नेक्स्ट कंडीशन क्या कहता है? फिर कुछ कह रहा है इट बिकम्स 1/2। 1/2 हो जाता है कब? जब इफ ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। वो कह रहा है कि अब x अपॉन वाई अगर लिखा है तो उसके डिनोमिनेटर में खाली एक ऐड कर देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 के। वो कह रहा है कि जो फ्रैक्शन है हमारा, यानी फ्रैक्शन यही है, इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड कर दें। ठीक है, इफ इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना। फिर आप क्या करोगे? वही क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स इक्वल टू 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2x इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन हो गई भाई। ठीक है, सॉल्व करें। बहुत आसान है। क्या करो आप? कुछ मत करो। देखो y के कोफिशिएंट क्या है? बराबर है। देखो यहाँ भी 1 है, आपको यहाँ भी 1 दिख रहा होगा। मैं ब्लू मार्कर से आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। बात समझ में आ रही? तो आप क्या करो? कुछ भी मत करो, दोनों को सिर्फ ऐड कर दो। तो क्या करो? नाउ क्या करो? 2x माइनस, सॉरी सब्सट्रैक्ट करेंगे 1y इक्वल टू 1। अब वो वाला क्या करोगे आप? x लिख लो माइनस का 1y इक्वल टू माइनस का 2। क्या करो? सब्सट्रैक्ट कर दो। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। बात समझ में आई? यहाँ पे क्या लिखोगे? सब्सट्रैक्शन। क्या लिखोगे? सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो आपका 2 में से 1 जाएगा तो 1x बचेगा और ये पूरा कट जाएगा, क्योंकि अब ये माइनस कंसीडर नहीं होगा। प्लस माइनस माइनस तो ये कट जाएगा आपका। ये प्लस 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 3 हो जाएगा। यानी जो x की वैल्यू आपकी आ गई वो क्या आ गई बेटा? आपकी 3 आ गई। समझ में आ रही बात? किसी भी इक्वेशन में रख लो, x की वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी इक्वेशन में रख लेते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या है? माइनस का 2। x की वैल्यू 3 रखा, माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2। ये 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 कितना आ जाएगा? माइनस का 5। तो माइनस वाई इक्वल टू आ गया माइनस का 5। माइनस से माइनस मर गया तो y की वैल्यू आ गई 5। तो अब जब y की वैल्यू हमारे पास आ गई है तो फ्रैक्शन क्या था हमारा बेटा? जो फ्रैक्शन हमने लेट किया था वो क्या था हमारा? x अपॉन वाई। यानी x की वैल्यू कितनी है? 3 और y की वैल्यू कितनी है? 5। यही तो बात आई। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 3/5। आ गया आंसर बेटा? कोई दिक्कत?
दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए कॉपी करिए। सेकंड पार्ट की बात किया जाए। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, आप सेकंड पार्ट पढ़ो जरा। सेकंड पार्ट क्या कहता है आपका, पढ़ो। क्या कहता है, 5 ईयर अगो नूरी वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू। तो लेट कर लेते हैं, लेट करो। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। नूरी की प्रेजेंट एज क्या है, x ईयर्स। और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। सोनू की प्रेजेंट एज क्या होगी बेटा, y ईयर्स। अच्छा, अब कंडीशन को समझने का प्रयास करते हैं। दोनों की x और y है, ये नूरी है, ये सोनू प्रेजेंट में, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 5 ईयर अगो, आज से 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले। तो 5 साल पहले ये भी तो रहे होंगे -5, छोटे हो गए होंगे, ये भी 5 साल छोटे हो गए होंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, नूरी वॉज 3 टाइम्स एज सोनू। जितना सोनू था उसका वो कितनी थी, 3 टाइम्स। तो अब दोनों की एज बराबर होगी। वो कह रहा है जितना नूरी था वो सोनू के कितने टाइम्स था, 3 टाइम्स था। अब नेक्स्ट कंडीशन को पढ़ो, क्या कहता है, 10 ईयर लेटर, यानी आज से 10 साल बाद। 10 साल बाद आप बड़े ही तो हो जाओगे, तो प्लस हो जाएगा, ये भी 10 साल बाद प्लस हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। चलो, इसके बाद क्या कह रहा है, 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस। अब 10 ईयर लेटर नूरी क्या हो जाएगा, x + 10 एज की हो जाएगी, और सोनू क्या हो जाएगा बेटा, वो भी 10 एज बड़ा हो जाएगा। आज अगर 5 साल का है तो 10 साल बाद 15 साल का हो जाएगा, ठीक। कह रहा अब नूरी जो है बेटा वो सोनू के कितने टाइम से बेटा, 2 टाइम्स है। कितने टाइम से, 2 टाइम्स है, यानी ट्वाइस ओल्ड है। इतनी कंडीशन समझ में आई आपको। रे डायग्राम समझ में आ रहा है ना, ठीक है। रे डायग्राम से करो, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इधर लिख लेते हैं, ठीक है। 5 ईयर अगो, ठीक है, नूरीज एज, नूरी की एज कितनी हो जाएगी, x - 5, और सोनूज एज, ठीक है, सोनू की एज कितनी हो जाएगी बेटा, y - 5। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा था कि नूरी की जो एज है वो सोनू की एज की कितने टाइम्स है बेटा, 3 टाइम्स ऑफ सोनू की एज, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो जरा। x - 5 = 3y - 15। 3y उधर ले जाओ तो क्या हो जाए, x - 3y, और -5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -15 + 5। ये वाला बंदा इधर गया है और ये वाला बंदा इधर आया, ठीक है। माइनस इधर आया ट्रांसपोज होके तो प्लस हो गया, प्लस इधर से उधर गया ट्रांसपोज होके तो माइनस हो गया, ठीक है। तो पहली इक्वेशन हमारी बन गई x - 3y = -10। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, यहाँ से कोई दिक्कत, ये समझ में आ रहा ना पूरा चार्ट, ठीक है। चलो अब आगे बात करें, इसको मिटा दें क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है। चलो, तो अगर इतनी बात हो गई है तो सेकंड कंडीशन भी समझ में आ रहा होगा आपको कि यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। 10 ईयर लेटर है ना, 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद। 10 साल बाद क्या होगा, नूरीज एज, नूरीज एज, नूरी की एज क्या हो जाएगी, x + 10, आज से 10 साल बड़ी। सोनू की एज हो जाएगी, सोनूज एज, सोनू की एज क्या होगी बेटा, y + 10। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या कह रहा था कि जो नूरी की एज है, यानी नूरी की एज है वो सोनू की एज की कितनी होगी, 2 टाइम्स, ठीक है। दोनों बराबर करने के लिए क्या कह रहा है, नूरी जितनी बड़ी है, जितनी बड़ी नूरी है वो कितनी है, यानी अगर ये 5 साल की है तो ये कितने साल के होंगे, सॉरी ये अगर 10 साल की है तो ये 2 × 5 होंगे, जाहिर सी बात है। इनका ट्वाइस है, किसका, सोनू का ट्वाइस है। इसको भी सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा, x का +10 आपके पास और 2y + 20, और ये वाला इधर और ये वाला इधर, तो x - 2y = क्या हो जाएगा, 20 - 10 = 10, यानी आपका इक्वेशन हो गया x - 2y = 10। सेकेंड इक्वेशन हो गई। देखो x का कोफिशिएंट यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है, ठीक है। तो आप फटाफट इक्वेशन कर दो आप सॉल्व, ठीक है। क्या करोगे आप, x - 3y = -10, यहाँ पे रखो x - 2 का y = क्या रख दो आप, +10। फिर दोनों इक्वेशन को क्या कर दो आप, सब्सट्रैक्ट कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो ये प्लस में था, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस, माइनस में था प्लस, और ये प्लस में था तो क्या हो जाएगा माइनस। बात समझ में, ये मर गया, यहाँ क्या हुआ, ये वाली साइन कट गई, +- माइनस, तो माइनस का y आएगा वो भी 1 का,
ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो माइनस का 20। ये देखो -10 -10 -20 बनाते हैं, और -3 + 2 क्या बनाता है, माइनस का 1। ठीक है, तो माइनस से माइनस मर गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 20। y की वैल्यू कितनी आ गई, 20। y की वैल्यू कितनी आ गई, 20। यानी सोनू की एज जो है वो कितने साल है बेटा, 20 है। कहीं भी x की वैल्यू रख के निकाल लेते हैं, इसी इक्वेशन में रख लेते हैं। चलो यहाँ साफ साफ दिख रहा है, x - 2y = 10, तो x - 2 × 20, y की वैल्यू रख रहे हैं, और यहाँ 10, तो क्या हो जाएगा, x - 40 = 10, x = क्या हो जाएगा, 10 + 40, यानी x = कितना आ जाएगा, 50। बात समझ में आई। चल, यानी नूरी की एज कितनी है बेटा, 50 ईयर्स, और इसकी एज कितनी है, सोनू की 10 ईयर्स। 10 ईयर्स है कि 20 ईयर्स, 20 ईयर्स, 20 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ लिखो नूरीज एज, ये फर्स्ट ऑफ ईयर्स, ठीक है, 40 ईयर्स, और सोनूज एज, प्रेजेंट एज पूछा था ना, 20 ईयर्स। बात समझ में आ रही। चल कॉपी कर लीजिए। चलो नेक्स्ट बात करें थर्ड की। क्या कह रहा था, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। क्या कह रहा है कि एक 2 डिजिट वाला नंबर है जिसमें दोनों डिजिट का सम कितना है, 9 है। उसके अलावा क्या कह रहा है, अगर क्या करते हो आप, क्या लिखा है इसमें, 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स करते हो तो वो क्या हो जाता है बेटा, क्या लिखा है, 9 टाइम्स द नंबर। अच्छा, जो डिजिट रिवर्स आता है उसका ट्वाइस के बराबर होता है। अच्छा, ये क्या माजरा है, तो पहले 2 डिजिट नंबर का कॉन्सेप्ट समझो। अगर मान लो आपके पास नंबर है 21, तो इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो, 20 + 1। ये कौन सा डिजिट है, वंस का डिजिट है, ये कौन सा डिजिट है, टेंस का डिजिट है। बात समझ में आ रही। इसको कैसे लिखते हैं, 2 × 10 + 1, यानी ये डिजिट है, ये क्या है, प्लेस वैल्यू, प्लेस है ये। ठीक है, यानी अगर ये x होता और ये y होता तो हमारे पास क्या आता, सॉरी, ये y नहीं, ये y होता। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है, 10y + x, ये चीज़ आती। तो क्या करते हैं, यहाँ लेट करते हैं। चलो लेट कर लेते हैं, पहला थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लेट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, लेट द वंस डिजिट क्या लिया हमने उधर, x, और टेंस डिजिट क्या है बेटा, टेंस डिजिट, हालांकि ये कॉन्सेप्ट पहले भी बता चुके हैं, y। ठीक है, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा बेटा, नंबर जो होगा 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर के लिए ये हमेशा कॉन्सेप्ट है, किसके लिए कॉन्सेप्ट है बेटा, 2 डिजिट नंबर के लिए हमेशा ये आपको लिखना ही लिखना है। जैसे क्वेश्चन आए इतना कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, उसके बाद क्या कर लीजिए, फिर आंसर करिए और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाइए। ठीक है, नंबर कौन सा, ओरिजिनल नंबर लिख लेते हैं। ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा बेटा, 10y + x। अब रिवर्स डिजिट नंबर क्या होगा बेटा, 10x + y। कैसे रिवर्स कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 102 हो जाएगा। तो ये तो अभी भी x है, ये y है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, 1 × 10, यानी 1 = 10, यानी 10 + y, यानी 10x + y। बात समझ में आई। ये ओरिजिनल नंबर था, और इसको न्यू नंबर कहो या रिवर्स नंबर कहो, बात एक ही है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब आप आते हो तो कहता है सम ऑफ डिजिट, यानी इन दोनों का सम कितना है बेटा, 9। सम ऑफ डिजिट्स क्या है, 9। बात समझ में आ गई। फिर कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर यानी 10y + x और 10x + y, इन दोनों में कंपेयर किया। ये ओरिजिनल नंबर क्या कह रहा है, फिर से पढ़ो, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स क्या है, रिवर्सिंग डिजिट के 2 टाइम्स के बराबर, यही कह रहा। ठीक है, यही कंडीशन है, ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स रिवर्स डिजिट के 2 टाइम्स के बराबर है। मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा बेटा, 90y
प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y, यही होगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? ठीक है, चलो सबको एक तरफ कर लो तो क्या आ जाएगा, 90y माइनस का 2y सॉरी 2y, और फिर क्या हो जाएगा प्लस का 9x माइनस का 20x इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मिटा लें, इसकी ज़रूरत है नहीं, अब समझ में आ ही गया है। चलो तो क्या करेंगे यहाँ पे, 90 में से 2 गया, कितना आया बेटा 88y, और यहाँ से कितना बचेगा बेटा आपका माइनस का 11x इक्वल टू 0। ठीक, इतनी बात समझ में। अगर 11 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 8y माइनस का x इक्वल टू 0, यानी ये कहाँ जाएगा डिवाइड में, यानी 8y माइनस का x इक्वल टू 0। ठीक है, अपॉन 11 लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा 8y माइनस का x इक्वल टू 0। सही फॉर्म में लिख लें तो कैसा मिलेगा हमको, माइनस का x प्लस का 8y इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लें, ये सेकेंड इक्वेशन है हमारी, ये वाली। ठीक है, फर्स्ट वाली कहाँ थी हमारी, यहाँ थी ही। चलो कर लें, चलो सॉल्व करते हैं। तो क्या करो आप, x प्लस वाई इक्वल टू 9 और माइनस x प्लस 8y इक्वल टू क्या रखोगे 0। बात समझ में आ गई, आई बात समझ में? तो यह क्या करेंगे, ऐड कर दो, क्योंकि क्या है यहाँ कोफिशिएंट एडिशन। ठीक है, यहाँ देखो कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, साइन डिफरेंस है, ऐड करोगे तो ये मर जाएगा। यहाँ 9 प्लस 8 प्लस 1 9 रह जाएगा, और यहाँ 0 प्लस 9 9, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 अपॉन 9, यानी कट जाएगा तो क्या आएगा 1। यानी हम क्या कह सकते हैं कि y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1। जब y की वैल्यू 1 आ गई तो किसी भी इक्वेशन में रख लो, इसमें रख लो, उसमें रख लो, बात एक ही है। ठीक है, माइनस एक्स इक्वल टू 8y इक्वल टू 0। तो अब क्या रखना है y की वैल्यू, तो माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 इंटू 1 इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 8, ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। ठीक है, तो नंबर क्या था हमारे पास बेटा, नंबर क्या था हमारा ओरिजिनल 10y प्लस एक्स, यानी 10 इंटू 1 प्लस का 8, कितना आ जाएगा 10 प्लस 8, यानी नंबर क्या हो गया हमारा 18। नंबर क्या हो गया 18। चलिए कॉपी कर लीजिए। तो किसकी बात करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन की। क्या कह रहा है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ रेस्ट 2000, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रेस्ट 50 एंड रेस्ट 100 notes only. मीना गॉट 25 notes in all. Find how many notes of rest 50 and rest 100 she received. मीना एक लड़की है, वो बैंक जाती है, क्या करती है 2000 रुपये कैशियर से मांगती है, कहती है कि मुझे 50 और 100 रुपये के नोट चाहिए। तो कैशियर उसको टोटल 25 नोट देता है। अब उस 25 नोट्स में से तुमको बताने हैं कि कितने 150 के नोट हैं और कितने 100 के नोट हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए बात करते हैं। चलो कौन सा पार्ट, फोर्थ पार्ट है, फोर्थ ही पार्ट है ना, हाँ ठीक। चलो लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रेस 100 कितना है बेटा x, द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रेस 50 कितने बेटा y। ठीक है, टोटल नोट कितने मिले हैं उसे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ अब यहाँ देखो। ठीक है, अगर आपके पास कॉइन्स हो, क्या हो कॉइन्स हो, ठीक है, तो 2 रुपए का एक कॉइन है तो बेटा कितने रुपए हुए 2 रुपए, 2 रुपए के 2 कॉइन है तो कितने रुपए हुए 4 रुपए। ठीक है, ये रुपए हैं, ये कॉइन है। ठीक है, और ये कॉइन की वैल्यू है। ठीक है, 2 रुपए की कितनी कॉइन 3, तो कितने हुए 6 रुपए, यानी 2 रुपए के x हुए कॉइन है तो कितने 2x। बात समझ में आ रही। इसी तरीके से अगर 100 रुपए के नोट हैं और 100 रुपए के कितने नोट हैं x नोट, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 100x। और 50 रुपए के y नोट हैं तो कितने वैल्यू हो जाएगी उसकी 50y। बात समझ में आ रही। चलो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात कर लें तो क्या कह रही थी कि उसके पास कैशियर ने उसको कितने नोट दिए, कुल मिला के उसको 25 ही नोट तो दिए, पहली इक्वेशन।
फिर वो कह रहा था कि x क्या है, 100 रुपए वाले जो नोट दिए, यानी 100 इंटू एक्स प्लस 50 इंटू वाई, और इस वैल्यू कितनी है इसकी 2000। ये हम किस में, रूपी में निकाले हैं, ये रूपी में है, और ये क्या है, नंबर ऑफ नोट्स। ठीक है, बात समझ में आ रही, ये डिनोमिनेशन है, ये रुपए हैं, जैसे मैंने यहाँ समझाया आपको। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए अब क्या करें, इसको क्या करें, ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू एलिमिनेशन से करना है हमको। या तो हम x को 100 बना लें, या तो y को 50 बना लें। तो यहाँ लिखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/100, ज़्यादा आसान है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 25, और इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। तो क्या आ जाएगा, 100x प्लस 100y इक्वल टू 2500। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ लिखना है। लिखने के नंबर हैं, किसके नंबर हैं, लिखने के। टिंग 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 डोरा। चल नाव बात करते हैं। अब क्या करेंगे, नाव क्या कर लें, 100x प्लस 100y इक्वल टू 2500। ये वाली इक्वेशन इसके नीचे लिखो, 100x प्लस का 50y इक्वल टू 2000। दोनों इक्वेशन हो गया। अब क्या करो, प्लस कर रहा है तो यहाँ क्या कर देंगे बेटा, सब्सट्रैक्शन। क्या करोगे, सब्सट्रैक्शन। क्या करोगे, सब्सट्रैक्शन। तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो ये माइनस, इससे ये मर गया। यहाँ क्या बचा, 50 का y, 100 में से 50 गया, यहाँ कितना बचेगा 500। ठीक है, 500 ही तो बचेगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 500 डिवाइडेड बाई 50। तो ये 50 से कट गया, कितना आया 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 10। y की वैल्यू 10 आ गई। अब y की वैल्यू 10 आ गई तो x प्लस वाई पे रखो, x प्लस वाई इक्वल टू 25 नाउ। ठीक है, x प्लस 10 इक्वल टू कितना आ गया 25। तो x इक्वल टू क्या हो गया बेटा 25 माइनस 10, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 15। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो आंसर जब लिखोगे आप तो क्या कहोगे, नंबर ऑफ रुपीज़ 100 नोट्स कितने थे हमारे पास बेटा, x, और x की वैल्यू कितनी है 15। नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स कितने थे हमारे पास वैल्यू y, तो कितने हैं 10। यानी उसके पास कुल 15 और 10 नोट हैं, यानी 15 100 के नोट हैं और 50 के नोट 10 हैं, जिन्हें मिलाकर उसके पास कितना पैसा है 2000 रुपये। कॉपी करिए बेटा। चलो फिफ्थ की बात करें, क्या कह रहा है, अ लर्निंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज देयर आफ्टर। सरिता हैज़ पेड रेस्ट 27 for a book kept for 7 days, while Susie paid rest 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge per extra। ये कह रहा है एक लाइब्रेरी है जो क्या करता है बेटा, फिक्स चार्ज रखता है और पर डे के हिसाब से चार्ज लेता है। सरिता जी ने कितने रुपए दिए, 27 रुपये दिए, कितने दिनों के लिए 7 दिनों के लिए, जिसमें शुरू के 3 दिन के चार्ज जो है वो फिक्स है और बाकी 4 दिन का वो पर डे के हिसाब से दे रहा है। जबकि सूसी ने 21 रुपये दिए हैं 5 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए। ठीक है, जिसमें से शुरू के 3 दिन के चार्ज फिक्स हैं, बाकी 2 दिन के पर डे के चार्ज के हिसाब से दे रहा है। इस चीज़ को बड़ी भांति समझने का प्रयास करते हैं कि अगर 7 डे की बात कर रहा है तो 7 डे में 2 चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, जो 3 डे है एक, और 3 डे के बाद 4 डे बचेगा, है ना। तो 3 डे ये हुआ। ठीक है, 3 डे का चार्ज क्या है, फिक्स है। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं फिक्स चार्ज कितना होता, 3 डे का 20 रुपये होता, और एक डे पर डे चार्ज को हम क्या मान लें 5 रुपये, तो क्या हो जाता 4 इंटू 5 यानी 20, यानी उसका टोटल खर्चा कितना आ जाता बेटा 20 प्लस 20 यानी 40 रुपये। अगर हम यहीं पे 10 दिन की बात कर रहे होते, 10 दिन की बात कर रहे होते तो क्या होता, 10 दिन में आपका 3 दिन तो फिक्स हो जाता, 3 दिन के बाद क्या बचता 7 दिन बचता, 7 दिन बचता, तो यह 20 रुपये फिक्स हो जाता, और 7 दिन का क्या करते 7 इंटू 5 करते तो कितना आता 35 रुपये, यानी ये पर डे चार्ज होता है। दोनों को ऐड कर देते तो हमारे पास क्या आ जाता है 55 रुपीज़। इसी तरीके से हमको प्रश्न में करना है। जब प्रश्न में ऐसे करना है तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days। ये मेंशन कर लोगे तो क्वेश्चन में भूलोगे नहीं कि वो शुरू के 3 दिन के लिए 100 रुपये ले रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है पर डे चार्ज।
पर डे चार्ज कितना लेता है, ₹y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरिता जी ने कितने दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए, सरिता जी ने 7 दिनों के लिए लिया था। तो 7 दिनों में क्या बेटा, 3 1 हो जाएगा, 4 1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा बेटा, x तो 3 दिन का फिक्स हो गया, ये 3 डे का ही था। अब बचा हुआ 4 दिन जो है वो भी देना पड़ेगा, और मिला के कितने रुपए देने पड़ेंगे उनको, 27 रुपए। बात समझ में आ रही। चलो नेक्स्ट इक्वेशन जो बननी है वो हमको बनानी है कि x तो 3 दिन का फिक्स है, यानी वो 5 दिन के लिए। सुसी जी, ये कौन सी थी, सरिता। ठीक, सरिता है कि सरिता, सरिता है। ठीक है, सरिता है। ये क्या है, सूसी, SUSY, सूसी। सूसी एक डिश होती है जिसे जापानी में कहते हैं सूसी, सूसी। ठीक, चलो कोई बात नहीं। 3 और 2, आओ चल, यहाँ बात हो गई। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2y इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा, 21। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, इधर का मैं तामझाम मिटा दूँ ताकि हमको जगह मिल जाए कार्य करने के लिए। ठीक है, चलिए बात समझ में आ रही है। देखो ये क्वेश्चन कई तरीके से आता है। हम इससे पहले वाले जो क्वेश्चन किए थे उसमें फिक्स चार्ज के लिए वो कुछ नहीं कहता था, वो फिक्स चार्ज लेता था और पर किलोमीटर के हिसाब से ले जाता था। तो उसमें दिनों में या किलोमीटर में कोई कटौती नहीं करते। लेकिन अगर वो तुमसे कहते फर्स्ट किलोमीटर का फिक्स चार्ज लेता है, तो मान लो वो 10 किलोमीटर चलेगा तो 1 किलोमीटर कम हो गया तो 9 किलोमीटर का पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लेगा, और फर्स्ट किलोमीटर का ही चार्ज वो फिक्स रखेगा। अगर मान लो फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज फिक्स है 20 रुपये, तो चाहे तुम 1 किलोमीटर जाओ चाहे आधे किलोमीटर पे उतर जाओ, ठीक है, वो 20 रुपये तुमसे ले लेगा। लेकिन अगर 1 किलोमीटर के बाद चलना शुरू करोगे तो पर किलोमीटर के हिसाब से किराया और लेगा। ठीक है, मान लो 3 किलोमीटर चले, पहले किलोमीटर का 20, पर किलोमीटर 5 रुपये ले रहा, तो 2 × 5 10 रुपीज़ हो जाएगा, और 20 10 30 रुपये लेगा 3 किलोमीटर का। बात समझ में आ गई। चलो इसकी बात करते हैं, यहाँ तक की इक्वेशन आपको समझ में आ गई। एक्स के वेरिएबल जब सेम है तो इसको क्या करो, आप रख ही लो सीधे, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। x + 4y = क्या रखो, 27, और यहाँ क्या रखो, x + 2y = 21। ठीक है, दोनों का देखो x के वेरिएबल सेम है तो हमको किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, इससे एलिमिनेशन तुरंत लगेगा। ये मर गया, माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये प्लस का माइनस हुआ। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, ये मर जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 4 में से 2 गया तो 2y, और यहाँ कितना आ जाएगा, 27 में से 21 गया तो 6। इतना बात समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो 2y = क्या आ गया बेटा हमारा 6, तो y = क्या आ जाएगा बेटा 6/2, यानी y = क्या आ जाएगा 3। यानी जो उसका पर डे का चार्ज है वो कितने रुपए है, 3 रुपये है। तो x की वैल्यू निकाल लें, x + 2y = क्या था 21, तो x + 2 × 3 लिख लोगे तो क्या हो जाएगा 21, तो x + 6 = क्या हो जाएगा 21, तो x = क्या हो जाएगा 21 - 6, यानी x = कितना आ गया बेटा 15। यानी उसका फिक्स चार्ज क्या है 15 रुपये। यानी फिक्स्ड चार्ज, क्या पूछा था, फिक्स्ड चार्ज है ना, फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days इज रुपीज़ 15, पर डे चार्ज इज ₹3। बात समझ में आ गई। अच्छा, इसको चेक करना चाहो कि आंसर सही है कि नहीं है, तो इस इक्वेशन को रखो जब 27 रुपये लेता है। ठीक है, यहाँ पे रखो 15 + 4 × 3, 15 + 12 ऐड करो क्या 27 रुपये। तो उसने 7 दिनों के लिए दिया था सरिता ने, तो 27 रुपये आ गया। देखो चेक हो गया, चलो नोट कर लो। ठीक, यहाँ क्या खत्म हो रहा है बेटा, आपका 3.4 खत्म हो जा रहा है। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब में बांटो, पढ़ो। RD शर्मा, RS अग्रवाल भी लगाएंगे। हालांकि इस चैप्टर का RD शर्मा हम लोग कर चुके हैं, वो भी ट्रिकी मेथड से, ट्रिक और बेसिक दोनों से। तो आप देखो गणित वल्ला पे जाओ और क्या सर्च करो, RD शर्मा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।